हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। जितने भी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में हमारे क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं, वो हमने 4 चैप्टर्स के जो है वो आज यहाँ पे करने हैं। राइट, हम सबको पता है 22 जो हमारी मार्च है उसको हमारा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। तो एक बार क्विक रीजन है जो आपने ये क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम के पर्पज ऑफ वे से जो है ये एक बार रिवाइज करके जाने हैं अपने एग्जाम के लिए। राइट, तो फर्स्ट चैप्टर जैसे कि हमारा आता है पार्ट सेकंड। अब हम बात जो है पार्ट सेकंड जो हमारी बुक है कौन सी, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसकी बात कर रहे हैं। तो पार्ट सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके अच्छे से जाने हैं ताकि हम अच्छे नंबर जो है वो एग्जाम में ले सके। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। राइट, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए, जैसे कि हमने चैप्टर में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो एक बार क्विक रिवीजन कैसे करते हैं, तो इसमें से कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे। तो क्या है, एग्जाम द 3 चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड एट द इंडिपेंडेंस, कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे या 3 मेन चैलेंजेस जो है वो इंडिया ने फेस किए थे। इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर आपका फर्स्ट फॉर सेकंड बुक। आफ्टर दैट आता है जैसे कि चैलेंजेस हमारा आ जाएगा कि यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट, ओके, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, ये हमारा चैलेंज था। ओके, रिलीजियस के बिहाफ पे स्टेट को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, ये सारे जो है हमारे चैलेंजेस आ जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। तो आपने ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है और हमारा ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। तो जिस भी अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन आता है हमने उसी की तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसी तरीके से हमने वो क्वेश्चन जो है वो लिख के आना है फॉर आवर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिफिकेशन ऑफ हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो हम यूनिफिकेशन करना यानी कि किस तरीके से हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं, किस तरीके से हमने इकट्ठा किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की यूनिफाई करने में, हैदराबाद को, मणिपुर को, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर को यूनिफाइड करने में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो मेन जो रोल प्ले किया था वो उनका क्या रोल था और उनको इन जो स्टेट थी इनको किस तरीके से यूनिफाई किया था, यानी कि जो इंडिया था इंडिया के अंदर किस तरीके से मिलाया था। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि टू नेशन थ्योरी जो है वो उसका मीनिंग क्या था, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि टू नेशन बनाना, जिसको किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। राइट, उसके बाद है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, कि किस तरीके से प्रिंसली जो स्टेट थी उनको भारत के अंदर मिलाया जाए। एक जो है एग्रीमेंट था, एक डॉक्यूमेंट्स था जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कहा जाता है। तो ये जो है हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट के। ओके, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब उसके बाद है हमारा अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं, तो वो आएंगे हमारा स्टेट द फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि आपको वो एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रिवाइज करके जाना है अपने एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या है, ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन। अगर आपको किसी भी चीज के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो आपने क्या करना है, बीच में से एक लाइन लगानी है और यहाँ पे जो है दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है हाईलाइट एनी 3 फीचर्स ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड द सेकंड 5 ईयर प्लान। हमारे वैसे तो इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे 5 ईयर्स प्लान हैं, लेकिन जो हमारे इम्पोर्टेंट जो 5 ईयर प्लान है वो हमारे फर्स्ट और सेकंड दो ही चैप्टर जो 5 ईयर प्लान जो है हमारे वही इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पस।
राइट। उसके बाद है हमारा व्हाट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द व्हाट वाज द व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि जो हरित क्रांति थी उसके बारे में बताना है, और जो व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि जिसके अंदर हमारे जितने भी मिल्क से प्रोडक्टिव जो चीजें थी उनसे रिलेटेड जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में आपने बताना है। तो सेकंड चैप्टर या हम बात बोल सकते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट जो चैप्टर है हमारा, उसमें से ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन। अब इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन जो चैप्टर है हमारा, उसमें से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन एनी 3 मेजर इवेंट्स दैट इफेक्टेड द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फर्स्ट आपने इंडिया और चाइना के रिलेशन बताने हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए ये 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपने इसको इसके रिलेशंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फीचर्स जो है वो सब कुछ बताओगे। और अगर आ जाए आपका 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, तो आपने सिर्फ रिलेशन बताने हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो कैसे हैं। उसके बाद है सजेस्ट एनी 2 मेजर टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के जो किस तरीके से रिलेशन जो है इम्प्रूव हुए हैं, ये रिलेशन हमारे बांग्लादेश के साथ भी आ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन इम्प्रूव हुई है, क्योंकि हम रिफ्यूजीज प्रॉब्लम्स को भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि जब बांग्लादेश जो है 1972 में एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज बना था, तो उस टाइम जो है क्या हुआ था, पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन थे वो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। तो हम किस तरीके से वो इम्प्रूव हुए, तो वो आप अच्छे से बता सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, यानी कि हमारे जो एक्सटर्नल रिलेशन है, एक्सटर्नल इन द सेंस क्या है, जो हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन है वो किस तरीके के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी चैप्टर का, गिव एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू पॉलिसी, नेहरू फॉरेन पॉलिसी। नेहरू फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपका, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम ही है इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन या नेहरू पॉलिसी, जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ अपनी वीडियो में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने जितने भी आपके लास्ट ईयर के, अगर आप 10 ईयर देखोगे तो उसके अंदर यही क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो आपने एग्जाम में जाने से पहले जो है वो ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। इसके बाद है इंडिया और इजराइल रिलेशन। अब मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस पेपर के अंदर इंडिया और इजराइल के भी रिलेशन जो है वो आ रही हैं, तो इंडिया जो इजराइल रिलेशन है वो भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। कौन कौन से क्राइसिस हुए, क्राइसिस में व्हाट वर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, जो वो मेन लीडर बने थे, स्टूडेंट्स के मेन लीडर बने थे, ठीक है। उनके आपने मेन जो है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बताने, किस कौन कौन से एम उन्होंने रखे थे। ये हम बात कर रहे हैं जो हमारी 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी 1977 तक की, राइट। तो उसमें जयप्रकाश नारायण जी मेन लीडर बन के आए थे, तो उनके एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने एक बार जरूर एग्जाम में पढ़ के जाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद है व्हेन एंड व्हाई वाज शाह कमीशन अपॉइंटेड। शाह कमीशन को किसने और कब किस वजह से जो है वो अपॉइंट किया था, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड। शाह कमीशन तो आपको जितने भी लास्ट ईयर के एग्जाम देखोगे तो उसमें आपको शाह कमीशन का जो क्वेश्चन है वो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एक्सप्लेन एनी 3 आउटकम्स ऑफ द इमरजेंसी। 3 भी लिख सकते हैं हम या 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या इमरजेंसी के क्या क्या आउटकम्स निकले, आउटकम्स मतलब उनका क्या रिजल्ट निकला जो हमारी इमरजेंसी लगी थी 1975 में। हाउ आर द 3 रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मंडल कमीशन क्या था, जिसके अंदर SC BC OBC को इम्प्रूव करने के लिए और उनका यूनियन गवर्नमेंट में जो है जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट है उनके लिए जो है सीट जो है वो रिजर्वेशंस कराई गई थी। ये हमारा जो है मंडल कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव्स
है मेन जो है डेफिनेशंस है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। और एक बार आप इन क्वेश्चंस का जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पर्पस ऑफ वे में जरूर रिवाइज करके जाने हैं। ओके, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक माई ऑल द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस।